ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो गांव के आखिर में वाक़ई थी। हवेली की साख काफी खराब थी क्योंकि कहा जाता था कि वहां कुछ प्रासरार और खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं। लोग शाम के बाद हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन शहर से एक नौजवान इशरफ गांव आया। वो एक मुहक्किक था और प्रासरार जगहों के बारे में तहकीक करता था। गांव के लोगों ने उसे पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। रात के वक्त उशरफ ने अपनी टारिच और कीमरा लेकर हवेली का रख किया। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुद बखुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे हवेली की दीवारों पर अजीब और गरीब तस्वीरें नजर आएं। अचानक एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर गहरी झर्रियां थीं, उसके सामने नमूदार हुआ। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा। अशरफ ने बताया कि वो यहाँ की प्रासरारियत को समझने आया है। बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझने की कोशिश न करो, वरना इंजाम अच्छा ना होगा। अशरफ ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि दीवारों पर लगी तस्वीरें हरकत कर रही हैं और उनमें मौजूद चेहरे उसे घूर रहे हैं। हवेली के एक कोने में उसे एक पुराना संदूक नजर आया। अशरफ ने जैसे ही संदूक को खोला, अंदर से एक अजीब सा सियाह धुआं निकला और पूरे कमरे में फैल गया। इसी लम्हे हवेली में अजीब और गरीब आवाजें गूंजने लगी। बूढ़ा आदमी दोबारा सामने आया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने वो दरवाजा खोल दिया है जिसे सदियों से बंद रखा गया था। अचानक इशरफ के अर्द गिर्द स्याह साये नमूदार होने लगे और वो साये आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगे। इशरफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मंजमद हो गए, जैसे कि जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। आसी लम्हे हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और छत से अजीब और गरीब मखलूक लटकने लगे। अशरफ की चीखें पूरे हवेली में गूंजने लगे, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन सकता था। सुबह होते ही हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए और उशरफ का नाम और निशान भी गांव वालों को कभी नहीं मिला। गांव के लोगों ने हवेली के बारे में एक बात सच साबित की, जो भी उसके अंदर जाता है वापस नहीं आता।